से इनिशिएट किया है, स्पाइनल इंजरी और न्यूरो का कंबाइंड जो मीन्स आपने लॉन्च किया है, पूरा कंसेप्ट क्या है बताइए। सर उसका कॉन्सेप्ट ये है कि मरीज़ अधिकतर नहीं समझ पाता कि मुझे किसी एक स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे न्यूरो और स्पाइन से संबंधित सारे स्पेशलिस्ट मिल के काम करेंगे ताकि उनकी कॉमन इंटेलिजेंस का फ़ायदा मरीज़ को मिल सके। अगर मरीज़ को नहीं भी मालूम चल रहा कि मुझे स्पाइन सर्जन को दिखाना है, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, न्यूरो सर्जन को दिखाना है, तो यहाँ पे वो सारे लोग मिल के बता पाएंगे कि हम आपकी बेस्ट मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट साहब आपके पास आए कब, किस पोजीशन पे आए जब आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़े? सर इसमें ऐड ऑन Declaration। इसी में ऐड ऑन ये है सर कि क्या अब ब्रेन के जो आजकल जो मामले देखने में आ रहे हैं कई, क्या उनमें कुछ सुधार है या बढ़ोतरी हो रही है किसी तरीके की, क्योंकि कोविड के बाद में बहुत सारी चीज़ें लोगों को जो है वो इफ़ेक्ट किया है इसको सर लेके। ब्रेन रिलेटेड इलनेस तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। देखिए यंग बच्चों में स्ट्रेस और सबकी वजह से ऑटिज़म ADHD बढ़ रहा है। ओल्डर लोगों में डिमेंशिया की बीमारी, पार्किंसंस की बीमारी बढ़ रही है। स्ट्रोक तो यंग से लेके ओल्डर लोगों को सबको हो रहा है। स्ट्रेस की वजह से फॉरगेटफुलनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सब कितना बढ़ रहा है। तो बिकॉज हमारा लाइफ ब्रेन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इसलिए ब्रेन रिलेटेड बीमारी बहुत बढ़ रही है। क्या कोविड का सर इसमें कुछ असर देखने को आया? कोविड कई ने- बहुत सारे जैसे सडन कार्डियक अरेस्ट का मामला आता है, बहुत खबरें आती हैं कि ये कोविड की वैक्सीनेशन की वजह से है। क्या इसके बीच में कुछ है सर तो रिलेशन? देखिए कोविड के बाद सडन कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक वगैरह पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये तो हम सबको मालूम चला। और अभी सिस्टमैटिक रिसर्च ने ये बताया कि वैक्सीन इसका कारण नहीं। अभी रिसर्च पब्लिश हुई है। और कोविड में बहुत सारे लोगों को मायोकार्डाइटिस हुआ है, हार्ट के मसल का अफेक्ट। तो वो उस हार्ट को एरिथमिया या रिदम डिसऑर्डर्स के प्रोन बना सकता है, जिससे सडन कार्डियक अरेस्ट बढ़ सकता है। और कोविड ने हमारी इम्यूनिटी को बदल दिया है। तो हमारी इम्यूनिटी बॉडी को अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करती है। ट्यूबरक्लोसिस के मामले, लेप्रेसी के मामले, ब्लैक फंगस के मामले, कितने सारी बीमारियां जो पहले कभी कभी होती थी बहुत बढ़ गई। उसके बाद कोविड से जो हानि हुई है, जो परेशानी हुई है, उससे मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग के मामले बहुत बढ़ गए। पर अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी मामले को समझ पाते हैं तो उसके इलाज और रोकथाम की शुरुआत वहीं से होती है। तो हमारा आइडिया इस इंस्टीट्यूट में यह है कि हम बीमारी का लार्जर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग करके बीमारी का इलाज और रोकथाम दोनों साथ साथ कर सकते हैं। सर एक आम आदमी जो ये मेंटल स्ट्रेस है उसे कैसे कम कर सकता है? देखो मेंटल स्ट्रेस तब होती है जब हमारे ऊपर जो लोड है वो हमारी क्षमता से ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आपका फ़ोन है, 128 GB का फ़ोन है, 256 GB का डेटा उसमें आपने डाल दिया तो फ़ोन हैंग हो जाएगा। ऐसे ही एक दिमाग है, उसकी सोचने की क्षमता X है, आप सारा दिन ओवर थिंक करते रहते हैं तो वो स्ट्रेस से ओवरवेल्म हो जाता है। सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रेस से डील करने का एडिक्वेट स्लीप लें, रोज एक्सरसाइज करें। जैसे एक गाड़ी को अंदर से धक्का नहीं मार सकते आप, ऐसे ही दुनिया को ओवर थिंक करने से बदल नहीं सकते। ये समझें कि मुझे क्या करना है चीज़ों से डील करने के लिए। रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें, हॉबीज़ बनाएं जो माइंड को स्ट्रेस के भंवर से निकाल के फ्री कर पाए, तो हम स्ट्रेस से डील करें। योगा